ये कहानी एक ऐसे स्कूल के बारे में है जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है। ये स्कूल घने जंगलों के बीच स्थित है, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। ये स्थान वर्षों से वीरान पड़ा है और स्थानीय लोग इसे ब्रह्म राक्षस का डेरा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस स्कूल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। 1950 के दशक में यह स्कूल एक प्रमुख शिक्षण संस्थान था। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को देश भर में सम्मान मिलता था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छात्र की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी के रोने की आवाजें, कक्षाओं में हलचल और खून से सने फर्श ने इसे भूतिया घोषित कर दिया। अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुराने और बदनाम स्कूल में गया था। ये स्कूल शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और पूरी तरह वीरान पड़ा था। लोग इसे ब्रह्म राक्षस का स्कूल कहते थे। मैं हमेशा से ऐसी जगहों की सच्चाई जानने का शौकीन था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही हमने स्कूल का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर जाने से रोकने की कोशिश की हो। चारों तरफ सन्नाटा था। दरवाजा इतना भारी था कि हमें उसे धक्का देने में ताकत लगानी पड़ी। अंदर घुसते ही फर्श पर टूटे कांच, पुराने खिलौने और दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखाई दिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने हमारे पीछे कदम रखे हों। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक क्लासरूम से दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आई। हम सब डर गए, लेकिन मैंने दोस्तों को शांत रहने को कहा। मैंने हिम्मत दिखाते हुए क्लासरूम का दरवाजा खोला। अंदर की कुर्सियां उलटी पड़ी थीं और ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना मर जाओगे। हमें लगा कि कोई हमारे साथ खेल कर रहा है। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों ने मेरी घबराहट को देखा और हम सब तेजी से बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक स्कूल के हॉल में एक बड़ी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। मेरे दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं जम गया। वह परछाई मेरे करीब आई और मैंने उसकी भयानक शक्ल देखी। ये वही ब्रह्म राक्षस था जिसके बारे में हमने कहानियां सुनी थी। मैंने अपने फोन से टॉर्च ऑन की और रोशनी उसकी तरफ डाली। अचानक वह गायब हो गया। उसी समय दरवाजा खुला और हम तेजी से बाहर भागे। जब हम स्कूल के बाहर भागे तो चारों तरफ घना अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी भी जंगल के पेड़ों में खो गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा दोस्त अजय कहाँ गायब हो गया। मैंने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि घड़ी की सुइयां भी रुक चुकी थी। समय जैसे ठहर गया था। हमने थोड़ी दूर जाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। वह अजय की आवाज थी। उसकी चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने दोस्तों से कहा कि हमें उसे बचाना होगा, लेकिन मेरे बाकी दोस्त डर के मारे भागने लगे। मैंने अकेले अजय की तरफ लौटने की हिम्मत की। स्कूल का गेट अब भी खुला हुआ था, लेकिन अंदर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया और अजय को पुकारने लगा। तभी मुझे एक कक्षा के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा कि अजय फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह एकदम निर्जीव लग रहा था। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह ब्रह्म राक्षस ठीक मेरे पीछे खड़ा था। इस बार वह और ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका अधजला चेहरा भयानक दिख रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर कांपने लगे और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे फोन की टॉर्च अपने आप ऑन हो गई। रोशनी पड़ते ही ब्रह्म राक्षस ने जोर से चीख मारी और दीवारों में गायब हो गया। लेकिन यह राहत केवल कुछ सेकंड की थी। कमरे की दीवारें अपने आप खून से लाल होने लगीं और छत से अजीब सी परछाइयां लटकने लगीं। अचानक अजय ने मेरी तरफ देखा
और धीरे धीरे उठने लगा। लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और वह एक अजीब सी आवाज में मुझसे बात करने लगा। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अब कोई वापस नहीं जा सकता। उसकी आवाज मानो किसी और की थी। मैं समझ गया कि अजय अब खुद नहीं रहा। ब्रह्म राक्षस ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को छोड़ा नहीं पाया। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने उस स्कूल के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि केवल एक पुराना तांत्रिक ही उस शापित जगह से किसी को बचा सकता है। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और स्कूल से बाहर भागा। गांव पहुंचने में मुझे आधी रात लग गई। मैंने उस तांत्रिक को जगाया और पूरी घटना सुनाई। वह तुरंत अपने उपकरण लेकर मेरे साथ चल पड़ा। उसने कहा, ब्रह्म राक्षस किसी पुराने पाप का नतीजा है। इसे रोकने के लिए उस स्कूल को हमेशा के लिए सील करना होगा। हम स्कूल वापस पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, स्कूल हिलने लगा। दीवारों से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं और ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। इस बार वह और भी गुस्से में था। उसने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपने रक्षा मंत्र से उसे पीछे धकेल दिया। अंत में तांत्रिक ने एक बड़ा अग्निघेरा बनाया और पूरे स्कूल को उसमें समेट लिया। स्कूल जलने लगा और ब्रह्म राक्षस की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। जब आग बुझी तो वहां केवल राख बची थी। अजय को हम बचा नहीं सके। तांत्रिक ने कहा कि उसका शरीर और आत्मा दोनों ब्रह्म राक्षस के साथ नष्ट हो चुके हैं। वो अब शांति में है। आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। वह स्कूल अब नहीं है, लेकिन उसकी दहशत मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई है। अगर कभी तुम ऐसी जगह जाओ तो याद रखना, कुछ रहस्यों को छेड़ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।